तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, जिसमें हमारा लीजेंड्रस पॉलिनोमियल ये टॉपिक चल रहा था इसमें। और ये लीजेंड्रस पॉलिनोमियल का ये लेक्चर नंबर 7 है ये। ठीक है, तो ये एक लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन लीजेंड्रस पॉलिनोमियल। कि लीजेंड्रस पॉलिनोमियल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट पी नॉट एक्स इजकल टू वन, पी वन एक्स इजकल टू एक्स, पी टू एक्स इजकल टू वन अपॉन टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, पी थ्री एक्स इजकल टू वन बाई टू फाइव एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, एंड पी फोर एक्स इजिकल टू वन अपॉन में एट थर्टी फाइव एक्स की पावर फोर माइनस थर्टी एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रूव करने के लिए आता है। देखिए ये कैसे प्रूव होगा, आपने पीछे पढ़ा था रॉड्रिगस फार्मूला। ठीक है, तो उसी की हेल्प से ये प्रूव होने वाला है। तो हम देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में लिखना है बाई रॉड्रिगस फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ लिखना है बाई रॉड्रिगस रॉड्रिगस बाई रॉड्रिगस फार्मूला। ठीक है, फार्मूला रॉड्रिगस फार्मूला आपने जानते हो, वो होता है पी एन एक्स इजिकल टू वन अपॉन में टू की पावर एन फैक्टोरियल एन एंड एनथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर एन। ठीक है, ये होता है रॉड्रिगस फॉर्मूला, आप जानते हो। अब ये जितने भी प्रूफ इसने पूछे हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें एन की जगह जीरो वन टू थ्री एंड फोर इस तरीके से रखेंगे और हमारे ये सब प्रूफ हो जाएंगे सिंपल। तो ये जो फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एन इजकल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट एन इजिकल टू जीरो। तो जैसे आप जीरो रखोगे तो ये बनेगा पी जीरो एक्स। ठीक है, जैसे पी नॉट एक्स पढ़ते हैं हम, तो ये बनेगा वन अपॉन में टू की पावर जीरो हो जाएगा और फैक्टोरियल जीरो हो जाएगा। तो फैक्टोरियल जीरो वैल्यू वन होती है। इसी तरीके से इसका डी की पावर जीरो और डी एक्स की पावर जीरो, इसका मतलब है मतलब डेरिवेटिव नहीं करना है। और एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर जीरो, इसकी भी वैल्यू वन हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा आपको मालूम पड़ रहा है, ये वन बन रहा है। कितना बन रहा है, ये वन बन रहा है। तो यहाँ से आपके पास पी नॉट एक्स मिल गया आपके पास में। तो पी नॉट एक्स आपने प्रूव कर दिया, वो आता है वन के बराबर। ठीक है, तो पहला तो आपने प्रूव कर दिया इस तरीके से। इसी तरीके से पी वन एक्स इजिकल टू एक्स, इसे प्रूव करना है तो आप क्या करिए एन इजिकल टू वन रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एन इजिकल टू वन पर। तो एन इजकल टू जैसे ही पर रखोगे आप, तो पी वन एक्स बनेगा। ये कितना बनेगा, ये बनेगा पी वन एक्स। ठीक है, तो पी वन एक्स इजकल टू वन अपॉन में टू की पावर वन और फैक्टोरियल वन तो वन होता है। ठीक है, और डी बाई डी एक्स, मतलब एक बार डेरिवेटिव करना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन का। ठीक है, तो एक बार डेरिवेटिव जब आप करोगे इसका, तो ये टू एक्स बनेगा और टू से टू कैंसिल, मतलब यहाँ पर एक्स बचेगा आपका। तो यहाँ से आपके पास में पी वन एक्स की वैल्यू, पी वन एक्स आपने प्रूव कर दिया, वो होता है एक्स के बराबर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये यूज होने वाली है। ठीक है, तो आपने पी वन एक्स इजिकल टू एक्स प्रूव कर दिया। अब देखिए पी टू एक्स इजिकल टू ये होता है, कैसे प्रूव करेंगे, एन की जगह टू रखिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो एन इजिकल टू टू पुट करिए, तो आपके पास मिलेगा पी टू एक्स। ठीक है, तो पी टू एक्स इजिकल टू मिलेगा आपके पास में वन अपॉन में टू की पावर टू, तो टू की पावर टू फोर हो जाएगा। ठीक है, और टू का फैक्टोरियल टू हो जाएगा। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ, दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो देखिए इक्वल में क्या मिलेगा आपको, जब आप इसका टू टाइम्स डेरिवेटिव करोगे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ओपन करने पर मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा,
यहाँ से जब आप ओपन करोगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ये एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2a भी करोगे आप तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए आप इसका 2 बार डेरिवेटिव करिए। जब फर्स्ट बार डेरिवेटिव करोगे आप तो ये मिलेगा आपके पास में 4x क्यूब, ठीक है, इसका तो जीरो हो जाएगा, माइनस का 4x, ठीक है, इसका फिर से करो आप तो 4x क्यूब का फिर से करोगे आप तो ये बनेगा 12x स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस ये बनेगा 4। अब क्या करिए यहाँ से आप 4 कॉमन लीजिए तो ये बनेगा 4 ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 3x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 1। तो 4 इंटू में 3x स्क्वायर माइनस 1 ये बना आपको जब आपने 2 बार डेरिवेटिव किया इसका तो, ठीक है, और ये चल रहा है आपके पास में 1/4 इंटू में 2, और ये मिला है आपके पास में 4 ब्रैकेट में है 3x स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा वो आपको फोकस करिए, देखिए 4 से 4 कैंसिल, 1/2 बचाइए, ठीक है, तो यहाँ से फाइनली आपके पास में P2x मिल गया, ठीक है। तो P2x क्या मिला आपके पास में, ये मिला 1/2, ठीक है, 3x स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके पास में मिल गया यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये है आपके पास में P2x, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अब, ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ मिला है, क्लियर। तो मैं इसको अब हटा देता हूँ, ऊपर जो हमने रफ्कार किया था इसको आपने ध्यान से देख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मिला आपके पास में P2x, क्लियर। अब देखिए आगे आगे है आपके पास में P3x कैसे प्रूव करना है। तो इसके लिए आप क्या करिए n=3 पुट करिए इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं पुट n=3, ठीक है। तो आपके पास मिलेगा P3x = 1/2 हो जाएगा और 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, और इसका हो जाएगा 3 टाइम्स डेरिवेटिव, ठीक है। ये मिलेगा आपके पास में x² - 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसका आपको 3 टाइम डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो 3 टाइम डेरिवेटिव कैसे करोगे आप, तो या तो आपको इसका होल क्यूब ओपन कर लीजिए, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ होल क्यूब ओपन कर लेता हूँ, इससे जल्दी हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, इसका होल क्यूब क्या होगा आपको मालूम है, ए क्यू करोगे आप तो स्क्वायर का क्यू करोगे मतलब 6 हो जाएगा। मतलब ये देखिए a³ माइनस b³ माइनस का 3ab मतलब 3x² और ब्रैकेट में x² - 1, ठीक है, ये होता है। तो ये बनेगा आपके पास में x की पावर में 6 माइनस का 1 और माइनस का 3x की पावर 4 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 3x², ठीक है। तो ये आपके पास में इसका क्यू बना। अब क्या करिए इसका आपको 3 टाइम डेरिवेटिव करना है। तो एक पहली बार करोगे आप तो ये बनेगा 6x की पावर में 5, क्लियर, इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस ये बनेगा 12, ठीक है, और x³, ठीक है, प्लस में ये बनेगा 6x, क्लियर। अब एक बार फिर से कीजिए आप तो ये बनेगा 6×5 = 30 और x की पावर में 4, ठीक है, माइनस 12×2 = 24, 12×3 = 36 बनेगा ये, और x² बनेगा प्लस में 6 बनेगा, क्लियर। अब एक बार फिर से कीजिए आप, 3 बार करना है ना ये, ठीक है। तो ये बनेगा 4×3 = 12 तो 120 x³ माइनस ये बनेगा 36×72 x और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में ये बना 3 टाइम डेरिवेटिव करने पर। तो यहाँ से आपके पास में P3x, ठीक है, P3x आपके पास मिल गया 1/2 का क्यूब कितना होता है, ये 8 के बराबर होता है, ठीक है। और इसका जब फैक्टोरियल करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, क्लियर। और ये बना आपके पास में इतना। तो यहाँ से आप क्या करिए पहले 2 को यहाँ से बाहर लीजिए, ठीक है, कॉमन निकालिए आप। तो जब 2 को कॉमन लोगे आप तो आपके पास क्या बनेगा 60 बचेगा अंदर, ठीक है, 60x³, ठीक है, और माइनस कितना हो 36×72 होता है तो ये हो जाएगा 36 और x, ठीक है। अब वो यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 18×2 = 36, 18 नहीं, यहाँ से आ रहा है आपका कॉमन 12 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 12×3 = 36 और 12×5 = 60। तो यहाँ से 12 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास बनेगा 8×6 = 48, नीचे 48 हो जाएगा, ठीक है, और 12 कॉमन आ रहा है नीचे बाहर निकल के तो 12×2 = 24 ये हो जाएगा, और ये बनेगा 12×5 = 60
एक्स क्यूब माइनस 12×3 = 36, मतलब 3 टाइम्स बनेगा ये 3x, ठीक है। अब देखिए 24×2 = 48, 2 टाइम्स कटेगा ये, तो ये बनेगा 1/2 और अंदर बचेगा ये 5x³ और माइनस का 3x, ठीक है। तो ये आपके पास में P3x आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको P3x को प्रूव करना था, ठीक है। अभी देखते हैं हमारे पास जो P3x है वो क्या यही आ रहा है, ध्यान से फोकस करिए आप। देखिए P3x आपका क्या था, P3x 1/2 5x³ माइनस का 3x, ठीक है। 1/2 5x³ माइनस का 3x, तो ये हमने प्रूव कर दिया P3x। अब देखिए P4x कैसे करना है, आपको वही काम करना है, n = 4 रखना है। तो n = 4 रखिए आप, n = 4, तो ये बनेगा P4x, ठीक है। P4x, देखिए P4x क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास 1/2 होगा ये, ठीक है। और फैक्टोरियल 4 बनेगा ये, ठीक है। और ये बनेगा 4 टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको, 4 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x² - 1 की होल पावर 4, ठीक है। इसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 4 कितना होता है, ये 2×2 = 4, 4×2 = 8, 2×16, तो ये बनेगा आपको नीचे 16 मल्टीप्लाई बाई 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 और 12×2 = 24, ठीक है। 4×3 = 2, तो 12×2 = 24, हाँ 24, तो ये आपके पास फैक्टोरियल बन गया। अब इसका आपको 4 टाइम डेरिवेटिव करना है x² - 1 का होल पावर 4, ठीक है। तो देखिए 4 टाइम डेरिवेटिव कैसे करेंगे उसको आपको ध्यान से फोकस करना है। देखिए जब आप एक बार डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम्स, तो आपके पास मिलेगा, ये मिलेगा 4x² - 1 की होल क्यूब, ठीक है। और x² - 1 का फिर से करोगे आप तो 2x मिलेगा। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम्स करने पर आपके पास मिला 8x, कितना मिला ये मिला आपके पास में 8x, ठीक है। और ये मिला आपके पास में x² - 1 का क्यूब, ठीक है। तो ये बना, ये है आपका फर्स्ट, पहली बार डेरिवेटिव किया। आप क्या करिए, इसका होल क्यूब ओपन करिए आप, तो आपके पास बनेगा 8x, तो यहाँ पर है ही है, ठीक है। जब इसका होल क्यूब ओपन करोगे आप तो a³ करोगे 6 बनेगा, a³ - b³ माइनस का 3ab, ठीक है। और ब्रैकेट में वो होता है मतलब, ठीक है, तो 3ab मतलब x² - 1, ठीक है। तो ये हमने इसका होल क्यूब ओपन कर दिया है, तो ये आपके पास बनेगा 8x, ठीक है। ये बनेगा x⁻6 माइनस 1 माइनस का 3x⁻4, ठीक है, 3x4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा अंदर जाने पर, ये बनेगा आपके पास में 3x², ठीक है। तो ये आपके पास में बना। अब क्या करिए, ध्यान से फोकस करिए आप, यहाँ से x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो ये बनेगा 8 और अंदर जाएगा ये x⁻7 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का x माइनस का 3x⁻5 और ये बनेगा प्लस में 3x³, ठीक है, x का अंदर मल्टीप्लाई। अब क्या करिए आप, ध्यान से फोकस करिए, इसका आपको सेकंड टाइम करना है। आप सेकंड टाइम जब करोगे आप तो ये बनेगा 8 मल्टीप्लाई में 7x⁻6 हो जाएगा, ठीक है, -1 माइनस ये बनेगा 5×3 = 15, ठीक है, और x⁻4 प्लस में ये बनेगा 9, 3×3 = 9 और x², ठीक है। तो ये आपने दूसरी बार डेरिवेटिव कर दिया यहाँ पर। जब आप तीसरी बार करोगे, ठीक है, तो ये बनेगा 8, ये बनेगा 7×6 = 42, ठीक है, और ये बनेगा x⁻5, क्लियर। और माइनस इसका तो 0 हो जाएगा 1 का, माइनस 15×4 = 60, ठीक है, और x³, ठीक है, प्लस में 9×2 = 18x, ठीक है। तो ये बनेगा 18x, ठीक। तो ये आपने 3 टाइम्स डेरिवेटिव कर दिया यहाँ पर। एक बार और करना है आपको, तो एक बार और करना है, तो ये बनेगा आपके पास में 8 मल्टीप्लाई बाई, जब इसका करोगे आप तो ये बनेगा 5×2 = 10 और 5×4 = 20 और 1 21, 2 से 10 x⁻4, ठीक है, माइनस 6×36 = 18, 180 x², ठीक है, प्लस में 18। तो ये आपके पास बना 4 टाइम्स डेरिवेटिव करने पर, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करिए, 6 को कॉमन लीजिए, यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 6 कॉमन आ रहा है तो आपके पास क्या बनेगा, 6 बाहर आ जाएगा तो 8×6 = 48 हो जाएगा, ठीक है।
6 और 8 मिलके कितना हो जाएगा, ये बनेगा 48। या फिर आप सिंपल लिख लीजिए 8 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 कॉमन आके, तो यहाँ से 6 कॉमन लीजिए आप, तो ये बनेगा 6 दूना 6 3 18 और 6 पंजे 30 एक्स की पावर 4 माइनस 6 दूना 6 3 18, ठीक है, 30 एक्स स्क्वायर बना ये, और प्लस में 6 3 18 ये 3 बना, ठीक है। तो ये आपके पास बना, इसको वैल्यू को यहाँ रख दीजिए आप, कितना बन रहा है ये 8 मल्टीप्लाई बाई 6, और अंदर बचा है आपका 35 एक्स की पावर में 4, ठीक है, माइनस का 30 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 3 है ये, प्लस का 3, इसको मैं हटा रहा हूँ साइड में, ठीक है, 13 एक्स स्क्वायर प्लस का 3 है ये, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, देखिए 8 से इसे काट दिया आप, 8 से 8 दिया 24, ये कटा, 6 से इसे काटिए, या फिर इसको मत काटिए, 8 से इसे काटिए, 8 दूनी 16 ये, और 6 से ये, 6 दूना 36, 6 चक 24 ये बड़ा, ठीक है। तो 8 बचेगा नीचे, तो यहाँ से आपके पास मिलेगा P4X, ठीक है। तो P4X कितना मिलेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए P4X, यहाँ से P4X आपके पास मिलेगा, P4X इजिकल टू, ये मिलेगा 1/8, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास मिल रहा है 35 एक्स की पावर में 4, ठीक है, माइनस का 13 एक्स स्क्वायर, और ये है प्लस का 3, ठीक है। तो ये आपके पास मिला, यही हमें प्रूव करना था P4X इजिकल टू, ठीक है। तो देखिए P4X इजिकल टू हमने ये प्रूव कर दिया, 1/8 35 एक्स की पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है। अब ये आपने प्रूव कर दिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो पहला तो क्वेश्चन हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इजकल टू 5x³ प्लस का x इन टर्म्स ऑफ लीजेंड्स पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इस तरीके से, एक ट्यूब के अंदर बहुत काफ़ी बार आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आपको फोकस करना है, x³ हो गया, x हो गया, इनको आपको किस में करना है, लीजेंड्स पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करना है। लीजेंड्स पॉलिनोमियल का मतलब ये है आपको P1x P2x P3x इनमें एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे हम वी नो, ठीक है, बी नो। अभी आपने देखा था कि P0x बराबर क्या होता है, P0x इजकल टू होता है 1, P1x इजकल टू होता है x, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हो कि P0x इजकल टू होता है 1, ठीक है, और P1x इजिकल टू होता है x, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको 1 दिखाई दे, मतलब कोई कांस्टेंट दिखाई दे, तो कांस्टेंट के साथ आप P0x लिख दीजिए उसकी जगह, और x दिखाई दे वहाँ P1x लिख दीजिए। और यहाँ पर हमें x³ भी दिखाई दे रहा है, तो x³ की जगह आपको P3x की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। तो P3x आपका क्या था, P3x आपने भी निकाला था, ये है P3x 1/2 5x³ माइनस का 3x, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए P3x इजिकल टू है आपका 1/2, ठीक है, 1/2 5x³ माइनस का 3x, ठीक है, 5x³ माइनस का 3x, ठीक है। 2 को उधर मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो आपके पास बनेगा 2, और P3x बनेगा ये 2P3x इजिकल टू 5x³ माइनस का 3x, ठीक है। 3x को इधर लाइए और 5x³ उधर उधर ही रखिए, तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिए 5x³ इजिकल टू आपके पास मिलेगा, 3x इधर आ जाएगा तो 2P3x, ठीक है, और प्लस का 3x हो जाएगा, क्लियर है ना। और ध्यान से फोकस करिए आप, यहाँ से आपके पास में x³ मिल जाएगा, क्या मिलेगा, x³ इजिकल टू 1/5, ठीक है, अंदर बचेगा 2 टाइम्स P3x प्लस में 3, और x की जगह क्या रख सकते हो आप, x की जगह आप P1x रख सकते हो, ये वाला, ठीक है। तो x की जगह हमने रख दिया P1x, ठीक है, क्या रख दिया हमने, P1x, ठीक है ना। तो ये आपको रखना है। तो अब देखिए, तो आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू ये, तो नाउ नाउ आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 5x³ प्लस का x, और मैं मान लेता हूँ यहाँ प्लस का 2 भी कर लीजिए आप क्वेश्चन में एक बार के लिए,
प्लस का 2 भी कर लीजिए, तो देखिए क्या होगा। तो प्लस का 2 हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हमें एक्सप्रेस करना है लीजेंड्स पॉलिनोमियल में। तो आपको कैसे एक्सप्रेस करना है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 5 तो यहाँ है ही है, एक्स क्यूब की जगह क्या रखिए आप, एक्स क्यूब की जगह ये वैल्यू रखिए आप, ठीक है। P3x P1x में, मतलब जिसमें Px हो, मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दिखाई ना दो, मतलब सिंपल, मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब आपके लीजेंड्स पॉलिनोमियल में होने चाहिए। तो ये x की जगह रख दीजिए आप। तो यहाँ पर हम रख देंगे, ये है आपके पास में 1/5 और ब्रैकेट के अंदर है 2p3x प्लस का 3p1x, ठीक है। तो ये आपने वैल्यू रख दी यहाँ पर, प्लस में x है। अब x की जगह क्या रखोगे आप, x की जगह रखना है आपको p1x, ठीक है। तो यहाँ रखिए आप p1x, ठीक है, प्लस में 2 टाइम्स, और 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जगह हम ये रख सकते हैं, मतलब कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं p0x, क्योंकि p0x इक्वल टू 1 होता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर p0x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये पूरा लीजेंड्स पॉलिनोमियल में आ गया फंक्शन। तो अब आपको लिख देना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2p3x ये बना, ठीक है, 2p3x ये बना, तो यहाँ लिख दीजिए आप 2p3x, ठीक है, प्लस में p1x एक ये वाला और p1x ये वाला, तो 3 और 1 ये बन जाएगा 4 टाइम्स p1x, ठीक है, प्लस में 2 टाइम्स p0, 2 टाइम्स p0x, ठीक है, p0x। तो ये आपने जो किया है ना, ये आपका एक्सप्रेस हो गया लीजेंड्स पॉलिनोमियल में। इस तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है लीजेंड्स पॉलिनोमियल में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वैसे ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया है, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।